हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। सो एंशिएंट इंडिया एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड द अनफोरसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमारे एंशिएंट इंडिया के फिलोसोफर थे एंड ग्रीक फिलोसोफर थे, वो हमेशा से सोचते रहते थे कि ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ मैटर हमारा क्या चीज़ होता है। उनकी चीज़ों पे रिसर्च करते थे, मैटर और कुछ चीज़ें खोजने की कोशिश करते थे। द आइडिया ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ मैटर कैन कंसिडर लॉन्ग बैक इन इंडिया। सो मैटर के बारे में खोजना मतलब काफ़ी पुराने समय से चलते आ रहा है। अराउंड 500 BC, एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter, that is padarth, we shall get smaller and smaller particles. अगर हम डिवाइड करते हैं मैटर को उसमें स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। ये महर्षि कर्ण जी ने बोला था। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not possible. So एक ऐसा लिमिट आ जाएगा, उसके आगे फिर हम अपने जो मैटर है उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु, उन्होंने इसे एक काइंड ऑफ परमाणु कहा। अनदर इंडियन फिलोसोफर पडुका कत्यामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various form of matter. इन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो पार्टिकल होते हैं वो नॉर्मली एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, और फिर हमें वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर में दिखते हैं, ऐसे इन्होंने बताने की कोशिश की। अराउंड द सेम एरा, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. से इन्होंने ये सेम उन्हीं की बात दोहराने की कोशिश की कि एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब हम पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। Democritus called these individual particles atoms, meaning indivisible. So इन्होंने इसको एटम को मतलब इस मैटर को एक टर्म दे दिया कॉल्ड एटम्स, और ये इंडिविजुअल इनको मीनिंग बता दिया इनका। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंडीशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू बी validated. These ideas could come डन टिल 18th सेंचुरी। ये आइडिया इन लोग को मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होता, बट ऐसे ही थ्योरीज के पे ये लोग बताने की कोशिश कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड naturally became interested in finding out how and why element combine and what happens when they combine. So by the 18th century, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हें ये मालूम चल गया जो डिफरेंस हमारा होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में। फिर उनको और इंटरेस्ट लेने लगे कि हम आगे और जानते हैं मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन, कैसे कंबाइन होते हैं, ऑल दैट। उनको और जिज्ञासा होने लगी कि आप पता करते हैं आगे क्या होगा। एंटोनी एल ल्यूइस laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. So इन्होंने दो important laws of chemical combination इन्होंने establish किया। So यहाँ पे laws of chemical combination ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। The following two laws of chemical combination were established after much experiments by Lewisius and Joseph L. Proust. So ये experiments परफॉर्म की गई। तो फिर हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So, is there a change in mass when a chemical
change and chemical reaction take place. So yeah, अगर हम जब हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है सो वहाँ पे हमारा एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, क्योंकि उसका जो भी हमारा, जैसे कि हमने किसी उसको जला दिया, क्या कहते हैं, पेपर को जला दिया, फिर से आप तो चेंज नहीं कर सकते हो ना कि मतलब फिर से पेपर आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसमें आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है एंड फिर उसके बाद आप उससे चेंज नहीं कर सकते हो। सो ये करेक्ट है। सो हम यहाँ देखेंगे अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। सो इनसे ये कहना चाह रहे हैं जो हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उससे जो हमारा ना ही तो मास क्रिएट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड मतलब क्रिएट नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन में, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो Lavoisier along with the other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। सो लेविशियर ने अलॉन्ग विद दूसरे साइंटिस्ट के साथ ये नोट किया कि जो हमारे काफ़ी सारे कंपाउंड हैं अवर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड सच कंपाउंड हैड द जो कंपाउंड जो मिक्स करके कंपाउंड बना रहे थे और उन कंपाउंड को सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन मतलब वो प्रोपोर्शन में सेम थे। लाइक जो हमारा H2O है like two molecules of hydrogen gas and one molecule of oxygen gas। सो ऐसा irrespective of where the compound came from, ऐसा नहीं कि कौन से ग्रुप से आया है एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं, बट उनका जो प्रपोर्शन होता है वो सेम होता है। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। जो हमारे मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो हमारा रेशियो होता है डैट इज़ 1:8। अगर आप जितना भी ग्राम का आप ले लो कितना भी मतलब ले लो आप वाटर, मतलब इनका जो रेशियो होगा मास का दैट विल बी 1:8। अब जितना भी ले लो आप वाटर चाहे 50 लीटर्स 60 लीटर्स, बट ये रेशियो सेम का सेम रहेगा। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज 1 gram of hydrogen and 8 grams of oxygen are always obtained। सो इसमें जो हमारा रेशियो होगा ऑलवेज मेंटेन रहेगा, चाहे आप जितने भी मतलब ग्राम्स लाइक आप जितना भी ले सकते हो, आप 9 ग्राम्स ले रहे हो एंड 10 ग्राम ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप, मगर जो रेशियो होगा इसका हमेशा मेंटेन रहेगा। सिमिलरली इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास। जो हमारा अमोनिया होता है डैट इज NH3, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सो इसमें जो हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है इन द रेशियो 14:3 बाय मास के। वॉट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन which is also known as the law of definite proportion। This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। so ये यहाँ से एक और हमें लॉ मालूम चला जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जिसको दिया हमारे प्रॉस्ट जी ने एज in a chemical substance the element are always present in a definite proportion by mass। so यहाँ पे इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि जो हमारे एलिमेंट के अंदर जो हमारे आई मीन कंपाउंड के अंदर जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो उनका जो मास होता है मतलब डेफिनेट होता है कि हाँ ठीक, लाइक हाइड्रोजन में हमने देखा अभी दैट इज़ 1:8 के मास में होगा, ऐसा ही चाहे जितना भी आप क्वांटिटी ले लो ऐसा। सो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of this law। so इनको और explanation नहीं दे पा रहे थे, so इनको और experiment and और theories पढ़े इन्होंने एंड फिर आगे आके और भी
एक्सप्लेनेशन दिए इन्होंने, हम आगे देखेंगे चैप्टर में। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जो हमारे जॉन डाल्टन है, उन्होंने आगे अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने थ्योरीज दिए हैं यहाँ पे। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ मैटर। सो इन्होंने जो अपना आइडिया दिया था द डिजिबिलिटी ऑफ मैटर का, विच वॉज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। उस समय एक काइंड ऑफ फिलोसफी था बस, but he took the name atom as given as Greek as said the smallest particle of matter are atoms. So जो ग्रीक लोगों ने कहा था कि जो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एटम होते हैं। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो उनका थ्योरी था वो बेस्ड था ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. So इन्होंने ये भी लॉस समझाने की कोशिश की, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो हम यहाँ देखते हैं इनकी थ्योरीज। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सो अकॉर्डिंग टू जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, अगर हमारा कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो और अ मिक्सचर हो, वो सारे हमारे स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं, लाइक उसे उन्होंने एटम नेम किया। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। सो इनकी ये थ्योरी से हम आगे देखेंगे अब। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। सो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है जो हमारा मैटर होता है, जितना भी मैटर होता है हमारा, वो काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। आई मीन इन्होंने कहा एटम उसे, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, मतलब टेक पार्ट, पार्टिसिपेट करता है। Atom are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. So atom को इन्होंने indivisible particle कहा जो टूट ना सके, और which cannot neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So ये इनका second postulate था. Third is atom of a given element are identical in mass and chemical properties. So इन्होंने third postulate दिया कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं आज वो हम आइडेंटिकल उनका हो सकता है मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इन्होंने थर्ड पॉस्टुलेट दिया यहाँ पे। सो इनका फोर्थ पॉस्टुलेट था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके डिफरेंट मासेस होते हैं एंड उनके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। सो इनका फिफ्थ पॉस्टुलेट है एटम कंबाइन इन अ स्मॉल रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। सो इन्होंने ये फिफ्थ पॉस्टुलेट में ये कहा है कि जो हमारे एटम होते हैं वो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लाइक H2O, ऐसे इन्होंने बताने की कोशिश किया। सो इनका सिक्स पॉस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो हमारा एटम होता है एक कंपाउंड में वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा बताने की कोशिश की है यहाँ पे। सो फिर अगले पेज में देखते हैं हम। सो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज एन एटम। यहाँ पढ़ेंगे हम हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मेसन बिल्डिंग वॉल फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। सो what is the building block of the huge building? So what about the building block of an anthill? It is a small grain or grain of sand. Similarly the building blocks of all matter are atoms. So इन्होंने ये पूछने की कोशिश की है कि जो आपका घर ऐसा बना था छोटी छोटी ब्रिक से, ईंटों से, सो ऐसे ही जो एंट का जो हिल होता है वो स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड से बना होता है। सिमिलरली जो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर का वो एटम होता है। सो हाउ बिग आर एटम? सो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन किया। सो एटम आर वेरी स्मॉल,
दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम हमारे काफ़ी स्मॉल होते हैं और इतने स्मॉल होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और कंपेयर भी। मोर देन मिलियन ऑफ एटम when stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper. So काफ़ी छोटे होते हैं कि आप अगर काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ एटम को भी रखें तो भी वो थिक शीट ऑफ पेपर के साइज़ का भी नहीं हो पाएगा ऐसा। सो काफ़ी स्मॉल होता है। सो फिर हम आगे देखते हैं। We might think if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? So अगर atoms का हमारे साइज इतना ही छोटा होता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? This is because our entire world is made up of atom, क्योंकि जो हमारा entire universe, entire world वो हमारे atom से ही बना है। We may not be able to see them, so हम उन्हें अपने naked eye से नहीं देख सकते हैं, but दे आर देयर, बट वो अभी प्रेजेंट है एंड कॉन्स्टेंटली इफेक्टिंग वट एवर वी डू। सो कॉन्स्टेंटली इफेक्ट कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं अभी। थ्रू मॉडर्न टेक्निक वी कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। सो हम माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं जो हमारे एटम के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं उनके बारे में। Then, what are the modern day symbols of atoms of different elements? So हम यहाँ देखेंगे। Dalton was the first scientist to use the symbol for the element in a very specific sense. So Dalton उन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिंबल यूज़ किया था फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस के लिए, कि मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स दिए थे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन का ऐसे बनाया था उन्होंने, फास्फोरस का ऐसे, कॉपर में सिर्फ सी बना दिया था गोल्ड में ऐसे करके, लाइक कार्बन में ऐसे, सल्फर, लेड में एल बस, प्लैटिना में पी एंड ऑक्सीजन में ऐसे इन्होंने किया था। लाइक आयरन में सिर्फ आई, सिल्वर में एस एंड मर्करी में ऐसे। व्हेन ही हैड अ सिंबल फॉर एलिमेंट he also meant a definite quantity for of that element. So उन्होंने हर एक एलिमेंट का एक एक सिंबल दिया। That is one atom of the element. Berzelius suggested that the symbols of element be made from one or two letters of the name of the element. So जो ब्रेजिलियस एक और साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो हमारे एलिमेंट के जो भी सिंबल्स होंगे वो 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट से रखे जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया। सो हम आगे देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द एलिमेंट वर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जो हमारे एलिमेंट्स के जो नेम थे वो रखे गए थे जहाँ पे वो कहाँ हमें मिले थे वो एलिमेंट्स। सो उन जगह पे हम उनका नाम रखते हैं, मतलब कि जहाँ कहाँ पे हमें वो एलिमेंट्स मिले हैं ऐसा। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। सो जो हमारा कॉपर का नेम लिया गया है फ्रॉम साइप्रस, वहाँ से हमें ये कॉपर मिला। सो हमने साइप्रस से मतलब कॉपर नेम चेंज कर दिया। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम अ स्पेसिफिक कलर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। सो हमने जो गोल्ड का नेम लिया है फ्रॉम इंग्लिश वर्ड, मतलब जिसका मीनिंग होता है दैट इज येलो। नाउ डेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। सो जो हमारा IUPAC है वो देखता है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रूव करता है जो भी हमारे नए एलिमेंट्स हमें मिले एंड सिंबल्स भी उन एलिमेंट्स के फिर एंड यूनिट्स भी हमें देता है कि हाँ कोई नया एलिमेंट हमें मिला है जिसे हम अपने पीरियोडिक टेबल में डाल सकते हैं ऐसा। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और 2 letters of the element name in the English.
सो जितने भी हमारे मोस्टली हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट और सेकंड 2 लेटर्स उनका लिया गया है सिंबल्स में. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल और अपर केस एंड द सेकंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर इन द लोअर केस. सो जो हमारा पहला लेटर जो हमारा लिया गया है दैट विल इन अपर केस में लिया गया है, और जो हमारा दूसरा केस है उसे लोअर केस में लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, लाइक हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन H लिया गया, एल्यूमिनियम में पहला लेटर A एंड देन L, नॉट A, दोनों लेटर्स मतलब कैपिटल नहीं लिया गया. कोबाल्ट में CO बट नॉट, दोनों लेटर्स कैपिटल्स में नहीं लिए गए हैं. A symbol of some elements are formed from the first letter of the name and the letter appearing in the later name. Examples are chlorine का Cl and zinc का Zn. So, other symbols have been taken from the names of the elements in the Latin, German और Greek. So, बाकी के जो elements के नेम लिए गए हैं वो लाइक एलिमेंट्स के जो नेम है हमारे लाइक लैटिन में, जर्मन में एंड ग्रीक में उनसे लिए गए हैं हमारे. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन दैट इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फीरियम. सो जो हमारा आयरन का जो हमारे नेम है हमारा लैटिन में फीरियम, उससे हमारा लिया गया है उसका सिंबल Fe. सो जो हमारा सोडियम है उसका Na लिया गया, नाइट्रियम फ्रॉम पोटेशियम का K लिया गया फ्रॉम कीलियम. देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल. सो ऐसे हमारे सारे एलिमेंट के एक नेम लिया गया है एंड एक यूनिक सिंबल लिया गया है. लाइक आप इस चार्ट में देख सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम का आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C. ऐसे सारे एलिमेंट्स के हमने नेम से यूनिक केमिकल सिंबल्स हमने अपने पीरियोडिक टेबल में रख दिया है. द above table is given for you to refer wherever you study about this element. Do not bother to memorize in all one को, क्योंकि धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा अगर आप लर्न करेंगे. लाइक पहला टेबल फिर दूसरा टेबल ऐसे करके आप लर्न करेंगे तो याद हो जाएगा आपको. सर फिर हम आगे देखते हैं. सो पैसेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूज यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सिंबल्स. सो धीरे धीरे आप याद करेंगे तो सबको सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास. सो द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी possessed that was that of the atomic mass. सो जो काफ़ी रिमार्केबल जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, हमें ये मालूम चला था ऑफ एटॉमिक मास का. अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. सो उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो हमारे हर एलिमेंट होता है उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है. सो द थ्योरी कुड एक्सप्लेन the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. So जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हें मेजर करना था जो हमारे एटॉमिक मास है एटम के. सिंस डिटर्मिनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उस समय उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे. सो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था साइंटिस्ट के लिए. रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म. जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास था वो फॉर्म आई मीन उसको निकाल लिया गया था बाय द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द जो भी हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ था उससे पता कर लिया गया था. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड that is CO formed by carbon and oxygen. जो हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन से फॉर्म होता है. It was observed experimentally that
3 grams of carbon combined with 4 grams of oxygen to form CO. सो यहाँ पे हमें ये मान चला है जो हमारा कार्बन का होगा दैट यहाँ पे हमने लिया है लाइक एक्सपेरिमेंटली लाइक 3 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन लिया है हमने 4 ग्राम्स. इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंस विद 4-3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. सो जो हमारा कार्बन होगा वो 4/3 टाइम्स होगा हमारे इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. सपोज we will define the atomic mass unit earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendation it is now written as U. ये हमारा काइंड ऑफ AMU का सिंबल है न्यू जो IUPAC ने दिया है हमें. एस इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ये एक 1 कार्बन एटम के मास के बराबर होता है ऐसा बताने की कोशिश की गई है. सो हम आगे देखते हैं. होल नंबर और एज नियर टू द होल नंबर एज पॉसिबल. सो ये काफ़ी करीब होता है होल नंबर के बट नज़दीकी होता है ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं. वाई सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 of the mass of an atom or naturally occurring oxygen as a unit. So जब साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे एटॉमिक मास यूनिट सो उन्होंने इनिशियली 1/16 मास लिया था जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की यूनिट है. सो उन्होंने इसी को मान के लेने की कोशिश की थी. दिस वॉज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन. ये चलते और यूजफुल था. यहाँ पढ़ेंगे हम. ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड. सो यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं एंड वो कंपाउंड्स भी फॉर्म कर लेते हैं. दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव masses of most of the element as a whole number. और इससे हमें जो एटॉमिक मास यूनिट एंड एलिमेंट के हमें होल नंबर में मिल रहा था लाइक मासेस उनके होल नंबर ऐसे डेसिमल में नहीं मिल रहा था ऐसा. However, in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. But later on हमने जो कार्बन-12 आइसोटोप है कार्बन का उसे हमने रेफरेंस मान लिया फॉर atomic masses. One atomic mass unit is mass unit is equal to 1/12 mass of one atom of a carbon-12. So ये 1/12 mass होता है 1 atom of carbon-12 के. So the relative mass of all element have been found with respect to an atom of carbon-12. So ये relative mass हमारा masses of जितने भी एटम हैं जो भी हमें मिले थे विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन-12 के होता है. इमेजिन अ फूड सेलर सेलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम. ही टेक्स अ वाटरमेलन सेड. दिस हैज़ अ mass equal to 12 units. 12 watermelon units or 12 fruit units. He make 12 equal pieces the watermelons and find the mass of each fruit he is selling. The relative to the mass of one piece of the watermelon. Now he sells his fruits by relative fruit that is FAMU. जो हमने यहाँ पे जो AMU था उसे हमने फ्रूट मास यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया. सो जो यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारे वाटरमेलन है उनको इसने जो 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया गया है. देन उन्होंने सिर्फ एक पीस ऑफ वाटरमेलन लिया एंड फिर रिलेटिव टू मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट रिलेटिव टू द मतलब इसको ही मान के इन्होंने लाइक टमाटोज को इन्होंने तौल दिया ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज. सो हम देखेंगे क्या होता है. मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर टू 1/12
द मास ऑफ वन कार्बन एटम, सो ये जितना भी 1/12 होता है हमारा मास ऑफ एटम, उतने ही उसी के बराबर होता है। लाइक हमने यहाँ पे वाटरमेलन को ऐसा वो देखा कि एक वाटरमेलन का जितना वेट होगा, जितना भी वेट होगा उतना ही सेम वेट आना चाहिए जो हम ले रहे हैं उसके सामने वाले जो भी प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पे आपने जो टमाटोस लिए हैं वो सेम सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, आप देख रहे हैं से 20 में आ रहा है विंग स्केल में। सो ये बराबर हो गया। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। सो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो जो हमारे एटम होते हैं मोस्टली एटम एलिमेंट्स के, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली, बट वो लाइक कंपाउंड्स में किसी का फॉर्म कर लेते हैं। सो वैसे हमको देखने को मिलता है। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सो अगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, आयंस फॉर्म कर लेते हैं एंड कंपाउंड्स भी फॉर्म कर लेते हैं। सो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिस मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। जिससे हम उस मैटर को हम देख सकते हैं एंड फील कर सकते हैं बाय टचिंग एंड अब बाकी